राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी और वज्रघोष। आज शाम की बात है, मैं अपने सिस्टम पे बैठा हुआ था, अपने लैपटॉप पे, तो एक पोस्ट आई कि वो ट्रुथ सोशल, जो एक्स ट्विटर जैसा एक है ना मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पे ट्रंप साहब की एक पोस्ट आई कि ट्यूसडे को जो है ईरान में पावर हाउसेस और ब्रिजेस चलेंगे। अब तो ट्यूसडे को, मतलब आज संडे है, मंडे ट्यूसडे, कल मंडे को उनकी जो 48 घंटे वाली जो अल्टीमेटम था ना कि भैया हॉर्मुज की खाड़ी खाली कर दो, नहीं तो स्टोन एज में पहुंचा दूंगा वो मंडे तक है वो अल्टीमेटम। ट्यूसडे को ट्रंप की के बम बरसेंगे। तो ट्रंप ने ट्वीट किया, वही ट्रूथ सोशल वाला जो 5 लाइन का होता है, उस पर उन्होंने कहा कि मंगलवार को बताऊंगा बेटा तुम्हारे सारे पावर हाउस और सारे ब्रिजेस। उसके बाद उन्होंने वो सीधे सरेआम गाली गलौज पे उतर आए। वो पोस्ट अंग्रेजी में लिखी थी, अगर भोजपुरी में लिखी होती तो कुछ ऐसे लिखी होती कि इसको सीधे, अगर भोजपुरी में वो बोलते तो ऐसे बोलते कि अबे भो वालों, एमसीज, हुरमुज की खाड़ी खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारी डैश 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 कर दूंगा। मंगलवार को सीधे इस भाषा पे उतर आए हैं। अब लोग कह रहे हैं यार देखो कितना बदतमीज आदमी है। तो भैया वो ट्रंप ने कहा, कब कहा कि मैं तमीज वाला आदमी हूं? ट्रंप तो डे वन से इतना ही बदतमीज है, आप लोगों को अब पता चला है। वो आदमी हमेशा से ऐसी ऐसी बात करता है और सबके साथ करता है। ईरान के साथ उसने बोल दिया तो मुझे तो कतई आश्चर्य नहीं हुआ। तो ईरान को जो धमकी दी है वो काफी रियल लग रही है। इस बीच आज सुबह एक और खबर है कि अमेरिका ने अपना दूसरा पायलट भी वो ईरान से उठा लाया अपना। हुआ क्या था कि उनका F-15 एक विमान जो है वो हिट हो गया था। दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया और वो ईरान की धरती पे लैंड किए। तो अमेरिका या दुनिया का कोई भी पायलट जब होता है तो वो जब इजेक्ट करता है तो उसकी बॉडी पर ही ऐसे तमाम उपकरण लगे होते हैं जिससे वो अपने कमांड सेंटर को सिग्नल्स भेजता है। वो सिग्नल्स उनके अलावा और कोई उसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो इजेक्ट करता है, अभी अपने कॉकपिट में ही बैठा है, द मोमेंट ही इजेक्ट्स, उसका कांटेक्ट अपने कमांड सेंटर से शुरू हो जाता है। दोनों पायलट्स ने, एक पायलट था और एक वो जो उसका जो हथियार चलाने वाला जो उसका साथी होता है, वो दो थे। दोनों ने एक साथ इजेक्ट किया, दोनों थोड़ी थोड़ी दूर पे लैंड किए। तो अब इसमें उनका एक, उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि आपको अगले कुछ घंटे तक छुप के अपने आप को दुश्मन से छुपा के अगले कुछ घंटे सरवाइव करना होता है। उनके पास उनकी उस यूनिफॉर्म में ही अगले कुछ घंटे के लिए खाना, पानी और कम्युनिकेशन के सब उपकरण होते हैं। तो जैसे ही वो इजेक्ट किए वो सब चालू हो गए और अमेरिकी जो बचाव दल थे वो साथ साथ ही घुस आए। उसमें 2-3 हेलीकॉप्टर्स और उन हेलीकॉप्टर्स को सुरक्षा देने के लिए उसका जो भी उसके साथ जो फाइटर प्लेन और होते हैं वो सब साथ आए। उन्होंने अपने पायलट को खोजना शुरू किया और जो पहला जो वाला पायलट था उसको तो तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया था। मतलब आई थिंक इजेक्ट होने के कुछ 15-20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर उसको रेस्क्यू करके वो उठा के ले गए।
जो दूसरा पायलट था वो नहीं मिला था, और उसने अपने आप को, वो अच्छा वो जंगली इलाका था, सुनसान बियाबान जंगली इलाका था, और वो जैसा कि उसको ट्रेनिंग दी गई थी वो उसमें छुप गया था जाके, परंतु उसके सिग्नल्स जा रहे थे, वो अपनी टीम को ये बता सकता था कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूं। इस बीच क्या हुआ कि ईरान ने जो है अपने यहाँ बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया पब्लिक को, कि जो उस पायलट को खोज के लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, एक बड़ी मोटी रकम। और इसके अलावा ईरानियन गार्ड्स और ईरान की पूरी सेना और ईरान का पूरा सिस्टम किसी भी कीमत पे उस अमेरिकी पायलट को अपने कब्जे में लेना चाहता था, और एक बड़ी भीषण लड़ाई हुई है उसको लेकर। ईरानी सेना के ट्रक्स उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, और अमेरिकन एयरफोर्स उन ट्रकों पे लगातार भीषण गोलीबारी कर रही थी, जिससे कि जहां पे हमारा पायलट छुपा हुआ है जिस इलाके में, उस इलाके के 20-25 किलोमीटर के रेडियस में कोई ईरानी पहुंच ही ना सके। पैदल सेना या ट्रक या कोई, या हवाई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं। उस पूरे इलाके को अमेरिकन एयरफोर्स ने कवर कर लिया था, और पूरे 24 घंटे से ज्यादा उस मिशन में लगे, और आज सुबह यह खबर आई कि अमेरिका ने अपना दूसरा पायलट भी रेस्क्यू कर लिया है। ये अमेरिका के लिए एक तरह से इज्जत का सवाल था, इज्जत का सवाल ईरान के लिए भी था। अच्छा, कुछ हमारे वाले, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो कांग्रेसी और मुस्लिम मतदाता को खुश करने वाला एक इकोसिस्टम है, हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि उसी वर्ग को खुश करने के लिए न्यूज दिखाता सुनाता है, और यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो, जो कि ईरान के भक्त हैं। वो सब पता है क्या कर रहे थे, अरे नहीं जब लड़ाई होगी तब देखना। आज ही वो गंजा जो है वो अभय दुबे, उसका मैं अभी अभी 10 मिनट पहले एक वीडियो सुन रहा था, वो राजीव रंजन है कोई, उसके साथ वो बैठ के कहता 10,000 सिपाहियों को बंधक बना लेगा ईरान, देख लेना। जैसे ही ये कोई भाई साहब बाहर डीजे बजाते हुए निकल रहे हैं, तो आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो जब अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा तो ईरान उनके 10,000 सिपाहियों को बंधक बना लेगा, उनको किडनैप कर लेगा, उनको अपने कब्जे में कर लेगा, तो अमेरिका का मुंह दिखाना पतन हो जाएगा। अबे एक पायलट तो तुम उसके पायलट को हाथ नहीं लगा पाए, एक सिंगल, क्योंकि तुम्हारी धरती पे 24 से ज्यादा 36 घंटे रहा, और ईरानियों को उसने हाथ नहीं लगाने दिया। ये कहते 10,000 बंधक बना लेगा, भेड़ का बच्चा है क्या? तो जो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, वो तो ईरान को अभी भी इतना बड़ा योद्धा बता रहा है कि बस बस। और सबसे बड़ी आलोचना मोदी जी की हो रही है कि इस युद्ध में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है ना, कि अभी तक 1 रुपए का डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ने दिया। पाकिस्तान में कल 450-500 रुपये हो गया था, फिर उन्होंने 80 रुपये घटाया, 80 रुपये घटाने के बाद अब कुछ 358 रुपये हुआ है, पहले 400 कुछ रुपये हो गया था डीजल पेट्रोल। तो मोदी जी की तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक 1 रुपया, कुछ लोगों ने जबरदस्ती महंगाई बढ़ा दी, अदरवाइज इस युद्ध का अभी तक भारत पे कोई असर नहीं है, और भारत को एक रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ है। भारत में अभी भी सब 1 महीने से 35 दिन होने जा रहे हैं इस युद्ध को शुरू हुए, अभी तक सब कुछ सुख शांति है। और वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी की कूटनीति बहुत सही चल रही है, इस युद्ध में मोदी जी ने अपने हाथ नहीं जलाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे जलाएंगे भी नहीं। इस लड़ाई में मोदी जी बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे, और अपने देश को एकदम सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। आप कितनी भी गाली देते रहो, कितनी भी आलोचना करते रहो। तो कुल मिला के देखना होगा साहब कि कल सोमवार है, परसों से ट्रंप ने वादा किया है कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, और सीधे धमकी दी है
कि अब की बार पावर हाउसेस पे और ब्रिजेस तो एक ब्रिज तोड़ दिया है, अब देखते हैं कि मंगलवार को और कितने तोड़ता है। और उसने कहा है कि पूरे ईरान को पाषाण युग में, मतलब अंधेरा युग में तो कर ही देगा वो। तो मंगलवार को कुछ फायरवर्क्स होने की संभावना है, और मंगलवार को जैसा कि हम ये मान के चलते हैं कि पावर हाउसेस पे हमले होंगे और मंगलवार से लड़ाई और ज्यादा उग्र होने की संभावना है। अच्छा, पिछले 2 दिन से हमने सुना ये जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था, एक विंडो दिया था सीज फायर के लिए, या मौका दिया था कि हुर्मुज की खाड़ी खाली करो, इस दौरान इजराइल भी चुप बैठा रहा है। और इजराइल पूरी तैयारी से मंगलवार को फिर से हमला करेगा। मंगलवार को पेटी बांध लीजिए, मंगलवार को कस के मतलब अपने मजबूती से बैठिए, देखते हैं मंगलवार को क्या फायरवर्क्स होते हैं और कैसे ईरान अमेरिका युद्ध किस करवट बैठता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।